हेलो एवरीवन। मंथली मैगजीन के इस एडिशन में हम जुलाई में इशू हुए कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला ऑर्डर है 4 जून 2024 का। ये ऑर्डर हमें जुलाई की मैगजीन में कवर करना चाहिए था बट रह गया था, इसलिए इसको अगस्त की मैगजीन में हम कवर कर रहे हैं। इस ऑर्डर में कहा गया था कि अब जैम के बिल भी जो हैं वो ई बिल मॉड्यूल पे आएंगे। जो दिल्ली बेस्ड पीओ हैं उनमें 14 जून से और बाहर के जो पीओ हैं उनके 28 जून से। ठीक है, उन्होंने मैनुअल भी दिया हुआ है। ये रहा मैनुअल भी है कि कैसे अगर आपके पास जैम के बिल को ई बिल मॉड्यूल में लाना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, वो इस मैनुअल में दिया हुआ है। हमारा सेकंड जो ऑर्डर है वो 26 जून 2024 का है सीजीए का। इसमें उन्होंने बताया है कि जो भी पीएफएमएस यूजर है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स का ध्यान रखे। इसके लिए उन्होंने मेन पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कैसे कैसे वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रख सकते हैं। अगला जो ऑर्डर है वो है 3 जुलाई 2024 का, जिसमें उन्होंने बताया है कि जीपीएफ की रेट 7.1% हो गई है जुलाई से लेकर सितंबर तक। अगला जो ऑर्डर है वो भी 3 जुलाई 2024 का है सीजीए का। इसमें उन्होंने बताया है कि मैकेफे एंटीवायरस को हटा के ट्रेंड माइक्रो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। इसमें उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया गया है कि कहाँ से मैकेफी अनइंस्टॉल कर सकते हैं और कहाँ से आप ट्रेंड माइक्रो इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे सिस्टम में इसको इंस्टॉल होगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसमें बताया गया है। अगला जो ऑर्डर है वो है 8 जुलाई 2024 का डीओपीटी का। इसमें उन्होंने कहा है कि जे एंड के एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट किया था कि वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है एक्स्ट्रा कोर्स एक्सटेंड किया है नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक 5 महीने, और उसके लिए उन्होंने एडिशनल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को डीओपीटी ने ग्रांट कर दी है एडिशनल 5 मंथ्स के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देने के लिए। अगला जो ऑर्डर है वो है 9 जुलाई 2024 का डीओई का। इसमें उन्होंने सीजीईजीएस की टेबल रिलीज की है। अगला ऑर्डर है डीओपीटी का 9 जुलाई 2024 का, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रीवियस जो भी ऑर्डर हैं 66 का, 1980 का, 69 का, उन ऑर्डर में से आरएसएस का नाम हटा दिया जाएगा। अब वो ऑर्डर कौन से थे आइए देखते हैं। ये देखिए, ये रहा वो ऑर्डर का रेफरेंस 66 का, ये ऑर्डर है 80 का। इस ऑर्डर में उन्होंने कहा था कि आरएसएस एंड जमाते आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एंड जमाते इस्लामी, इनकी एक्टिविटी में अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करेगा तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ऐसा इन ऑर्डर्स में कहा गया था। बट अभी 2024 के इस ऑर्डर में उन्होंने बोला है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाम इन ऑर्डर में से हटा दिया जाए। का मतलब अब अगर आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज में तो आपके अगेंस्ट में कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होगा। अगला जो ऑर्डर है वो है 10 जुलाई 2024 का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का। इसमें उन्होंने जीएफआर को अमेंड किया है और काफ़ी रूल्स को अमेंड किया है। जैसे कि रूल 113 को उन्होंने अमेंड किया है। उन्होंने बोला है कि पहले जो लिमिट 30 लाख थी उसको 60 लाख बढ़ा दिया गया है। 133(1) 133(2) दोनों में ही अमेंड किया है और लिमिट को 30 लाख से बढ़ा के 60 लाख कर दिया गया है। 133 पार्ट 3 में भी 30 लाख से हटा के 60 लाख कर दिया गया है। 139 में ओपन टेंडर्स की वैल्यू 5 लाख से 30 लाख थी, उसको बढ़ा के 10 लाख से 60 लाख कर दी गई है। और लिमिटेड टेंडर जो 5 लाख से कम के लिए था वो लिमिट 10 लाख कर दी गई। यानी कि पहले क्या होता था, 5 लाख से कम में लिमिटेड टेंडर थे और 5 लाख से 30 लाख में ओपन टेंडर थे। अभी 10 लाख से कम लिमिटेड टेंडर होंगे और 10 लाख से 60 लाख के बीच में ओपन टेंडर होंगे। जैम का जो प्रोक्यूरमेंट है उसमें भी काफ़ी अपडेट की गई है। पहले जो लिमिट थी डायरेक्ट परचेज की वो 25,000 थी, अभी 50,000 कर दी। ठीक है, 25,000 से पहले भी ये 50 थी, रिवाइज करके 25 की थी, अब दोबारा रिवाइज करके उसको 50 कर दिया गया है। जो कंपेरिजन से हम सामान मंगाते हैं, प्रोक्यूर करते हैं, सर्विस या कोई भी गुड्स, वो 5 लाख तक का था, वो बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। ठीक है, 50,000 से 10 लाख तक आप तीन कोई भी सेलर्स में से कंपेयर करके आप ले सकते हैं अब। और 10 लाख से ऊपर आपको बिडिंग करनी होगी या रिवर्स ऑप्शन का मेथड ऑप्ट करना पड़ेगा। सेम केस एक लोकल परचेज कमेटी के थ्रू, पहले तो डायरेक्ट परचेज जो है आउटसाइड जैम भी 25,000 की लिमिट थी, अब वो 50,000 कर दी गई है। और सेम केस है जो लोकल परचेज कमेटी के थ्रू हमें पेमेंट का प्रोक्योरमेंट करना था वो था 2.5 लाख तक, जो कि अब बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है।
ठीक है, यानी कि 5 लाख तक का आप सामान या सर्विस जो है वो लोकल परचेज कमेटी के थ्रू प्रोक्योर कर सकते हैं, अगर जैम पे अवेलेबल नहीं है तो। फिर रूल्स अमेंड हुए हैं, तो जो जो प्रोक्योरमेंट में पार्टिसिपेट करता है तो उसको इस अमेंडमेंट के ऑर्डर को देखना चाहिए कि कौन कौन सी सीलिंग अपडेट हुई हैं। अगला जो हमारा ऑर्डर है वो 12 जुलाई 2024 का है, CPAO का। इसमें उन्होंने बताया है कि अगर कोई पेंशनर, कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है लेकिन उसने पेंशन पेपर सबमिट नहीं किए, और सबमिट किए भी थे तो बैंक के पहुंचने से पहले या उसको पेंशन मिलने से पहले वो बंदा एक्सपायर हो गया, तो उस केस में उसका केस कैसे प्रोसेस होगा। तो उन्होंने बताया है कि अगर बंदे ने पेंशन पेपर ही सबमिट नहीं किए तो केस कैसे होगा। पहला सिनेरियो उन्होंने दिया है कि अगर पेंशन पेपर ही सबमिट नहीं किए तो केस कैसे होगा। उस केस में क्या होगा, जो उसके फैमिली पेंशन है, जो फैमिली मेंबर हैं वो उसके पेंशन पेपर्स दे देंगे उसके बिहाफ में, और जैसे एक सुपर एन्युएशन का केस होता है वैसे ही उसको रिटायर करेंगे, और सिंपली जो है पेंशन पेंशनर को ना मिलके फैमिली पेंशनर को मिल जाएगी बैंक से। केस को वापस नहीं करेंगे इस केस में। सेकंड क्या है, अगर पेंशनर ने पेंशन पेपर तो फाइल कर दिए लेकिन उसका PPO इशू नहीं हुआ, PO लेवल पे पेंडिंग है और वो एक्सपायर हो गया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी उसका केस रिटर्न नहीं करेंगे। जैसे नॉर्मल केस में प्रोसेस होता है वैसे ही हम केस प्रोसेस करेंगे, CPO को भेजेंगे, PPO को, PPO फिर बैंक में जाएगा, और बैंक जो है फैमिली पेंशनर की KYC करा के और जो भी डेथ सर्टिफिकेट या जो भी डॉक्यूमेंट है उससे लेके उसके फेवर में पेंशन स्टार्ट कर देगा, केस को रिटर्न नहीं किया जाएगा। थर्ड केस उन्होंने बताया है कि PO ने तो PPO CPO को भेज दिया और बंदा एक्सपायर हो गया। उस केस में भी क्या है, CPO केस को रिटर्न नहीं करेगा, वो केस को बैंक में भेजेगा, बैंक जो है फैमिली पेंशनर की KYC करा के उसको पेंशन दे देगा। कुल मिला के बात यह है कि अगर बंदा रिटायरमेंट के बाद एक्सपायर होता है तो उसका केस वैसे ही डील होगा जैसे सुपर एन्युएशन केस का होता है, और केस को किसी भी स्टेज में भी केस हो, उस केस को वापस नहीं किया जाएगा, बैंक तक भेजा जाएगा, और बैंक जो है फैमिली पेंशनर को बुला के उसका KYC करके उसको पेंशन दे देगा। अगला जो हमारा ऑर्डर है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशन वेलफेयर का 15 जुलाई 2024 का। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि कई बार कोर्ट केस होते हैं पेंशन से रिलेटेड मैटर में, उसमें हर डिपार्टमेंट अपना अपना डिफेंड करता है केस को। तो इन्होंने बोला है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है डिफरेंट तरीके से डिफेंड करता है केस को, तो एक यूनिफाइड अप्रोच नहीं आती। तो इन्होंने बोला है कि यूनिफाइड अप्रोच आनी चाहिए हमारे, जो हम केस को रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक यूनिफाइड अप्रोच स्टैंड लेना चाहिए। इसके लिए क्या होगा कि जो भी पेंशन रिलेटेड केस का मैटर होगा वो पहले डिपार्टमेंट भेजेगा, DOPPW यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशन वेलफेयर को भेजेगा, उसके कमेंट लेगा, उसके बाद ही उस केस को डिफेंड करेगा कोर्ट में, ताकि पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सभी डिपार्टमेंट है, एक यूनिफाइड स्टैंड लेके उस केस को डिफेंड कर पाए। उन्होंने बताया है कि सेल्फ कंटेंट नोट हमें भेजना है और सेक्रेटरी की अप्रूवल से हमें केस भेजना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें इंक्लूड करने हैं सेल्फ कंटेंट नोट के साथ साथ, वो उन्होंने इस ऑर्डर में बताए हैं। अगला जो हमारा ऑर्डर है वो है 16 जुलाई 2024 का, गैजेट नोटिफिकेशन है पेंशन वेलफेयर की तरफ से, जिन्होंने पेंशन रूल्स 2021 में अमेंडमेंट किया है। उन्होंने बोला है कि फॉर्म 6 है एक, वो अब देना जरूरी होगा। जो HRMS में रजिस्टर हैं वो HRMS के थ्रू देंगे, नहीं तो बाकी लोग भविष्य पोर्टल के थ्रू उसको सबमिट करेंगे, किसको, फॉर्म 6 को, फॉर्म 6A को। तो जो फॉर्म 6A क्या है वो उन्होंने इस ऑर्डर में दिया है, उसका एक परफॉर्मा, और साथ में बताया कि कैसे आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अगला जो हमारा ऑर्डर है वो है 18 जुलाई 2024 का, DOPT का। इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 12 फरवरी 2024 को एक ऑर्डर इशू किया था, जिसमें उन्होंने 12 अक्टूबर 1998 के पैरा 3 को रिवाइज किया था, लेकिन 18 जुलाई 2024 के इस ऑर्डर में उन्होंने बोला है कि जो हमने पहला रिवाइज किया था 98 के ऑर्डर को, उसको हम दोबारा रिस्टोर कर रहे हैं। अगला जो हमारा ऑर्डर है वो 19 जुलाई 2024 का है, CG का, जिसमें उन्होंने बताया है कि ई बिल मॉड्यूल अब 100% इम्प्लीमेंट करना है। अब उसके बाद कोई भी एक्सटेंशन नहीं देनी है किसी भी डिपार्टमेंट में। जहां जहां ई बिल इम्प्लीमेंट हो चुका है वहां पे अब बिल्स ई बिल से ही आएंगे और एक्सटेंशन उनको नहीं देना है। उसके लिए उन्होंने बताया है कि, जो कि पहले भी बता चुके हैं, कि एक PD कोड जनरेट करना है या ये मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी सिस्टम की, उसके बारे में इन्होंने इस ऑर्डर में दोबारा से इंस्ट्रक्शंस को रीट्रेट किया है। अगला जो ऑर्डर है हमारा वो है 19 जुलाई 2024 का, ठीक है। इसमें उन्होंने मेक इन इंडिया का जो प्रोक्यूरमेंट ऑर्डर था 2017 का, उसको रिवाइज किया है और कंप्लीटली दोबारा एक ऑर्डर इशू किया है,
तो जो भी प्रोक्यूरमेंट से रिलेटेड काम करते हैं उनको इस ऑर्डर में को गो थ्रू करना चाहिए। अगला जो ऑर्डर है हमारा 22 जुलाई 2024 का है डीओपीटी का, जिसमें उन्होंने डीपीसी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ऑर्डर्स थे उन सबको कंपाइल करके एक कंसोलिडेटेड ऑर्डर इशू किया है। तो जो भी डीपीसी से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए ये ऑर्डर बेनिफिशियल होगा। अगला जो ऑर्डर है वो हमारा 28 जून 2024 का है। इसमें पेंशनर्स के लिए बताया गया है कि वो अपना क्लेम कैसे सबमिट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होगा उनके क्लेम सबमिशन पे। साथ ही साथ इन्होंने एक चेकलिस्ट भी इशू की है जिसमें उन्होंने बताया है कि क्लेम के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने जरूरी हैं। ये चेकलिस्ट सर्विंग एम्प्लॉयज के भी काफी हेल्पफुल रहेगी। अगला जो ऑर्डर है वो 29 जुलाई 2024 का है, जिसमें बताया गया है कि जो सीसीएल है वो आप साल में 3 बार ही ले सकते हैं मैक्सिमम, ये ऑर्डर है। बट अब इसको रिलैक्स किया गया है और उसको 3 बार एक्स्ट्रा और ले सकते हैं अगर चाइल्ड की मेडिकल केयर करनी है, यानी कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है चाइल्ड का तो अब आप 6 बार साल में ले सकते हैं। और ये पावर किसको दी गई है? लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को ये पावर दी गई है। अगला जो ऑर्डर है वो 30 जुलाई 2024 का है सीजीए का। इसमें क्या बताया गया है कि जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होता है सीजीए में, उसको 4 साल के बाद मिलता है लेवल 9 एनएफयू के थ्रू। तो लोगों ने क्वेरी की गई थी कि क्या एडोक प्रमोशन जो होता है, एडोक में अगर सर्विस की गई है तो क्या वो 4 साल में काउंट होगी? यानी कि कोई बंदा 2 साल एडोक डब्ल्यू रह चुका है और फिर डब्ल्यू रेगुलर बना, तो क्या उसको अगले 2 साल के बाद एनएफयू मिल जाएगा? क्योंकि 2 साल एडोक के हो गए और 2 साल रेगुलर के हो गए, टोटल 4 साल उसके डब्ल्यू की सर्विस हो गई। तो उन्होंने बताया है कि एडोक में की गई सर्विस काउंट नहीं होगी। अगला जो ऑर्डर है वो 31 जुलाई 2024 का है जिस सीजीए का, जिसमें उन्होंने बताया है कि 5 अगस्त से एक लिस्ट दी है पीपीओ पे एंड अकाउंट ऑफिस की, कि 5 अगस्त से इन पे एंड अकाउंट ऑफिस में ई बिल स्टार्ट हो जाएगा। वो लिस्ट दी है उन्होंने एनेक्सर 1 में, ठीक है। ये लिस्ट है पीओस की, जिसमें इन्होंने बताया है कि इस 5 अगस्त से यहाँ पे भी जो है ई बिल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगला जो ऑर्डर है वो है हमारा 31 जुलाई 2024 का सीजीए का। इसमें उन्होंने बताया है कि आई गोट कर्मयोगी एक प्लेटफॉर्म उन्होंने डेवलप किया है और इस ऑर्डर में उन्होंने बताया है कि कौन कौन से कोर्स जो हैं वो इस आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो भी आईसीएस ऑफिसर या सीनियर हो या डब्ल्यू इस कोर्स को कंप्लीट करेगा तो उसको एक लास्ट में सर्टिफिकेट मिलेगा। और उन्होंने बोला है कि सर्टिफिकेट को वो फॉलोइंग ईमेल आईडीज पे शेयर करे। अगर सीनियर या डब्ल्यू है तो वो इस आईडी पे शेयर करेगा, और आईसीएस ऑफिसर है तो वो इस आईडी पे शेयर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।